एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन से जुड़े हुए टोटल 20 एमसीक्यूज को करेंगे और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई 10th के एग्जामिनेशन के लिए काफी ही उपयोगी है। बस करना क्या है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। जब बात आती है एरर डिटेक्शन की, तो एरर डिटेक्शन कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है, बल्कि आपके ग्रामर के किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं जिसमें कि कोई एरर है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां आपसे कहा गया है कि एक सेंटेंस दिया गया जिसमें कि इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है ABCD के द्वारा। इसमें से आपको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर है। क्लियर है? इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस से कहा गया है द टीचर आस्क्ड, शिक्षक ने पूछा। द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगा ये, इसके साथ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है ये हमारा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसके बाद देख रहे हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया आगे 2+V1 का, पर्पस बताने के लिए कि आखिर क्या कहा गया, किस चीज को करने के लिए कहा गया। तो कहा गया टू ओपन देयर बुक्स, अर्थात यहां देख रहे हैं 2+V1, ये भी हमारा स्ट्रक्चर सही है। अर्थात ये भी देखेंगे, ये हमारा एक इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया जो कि ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज को कंप्लीट करता हो। क्लियर है? अब देखेंगे कि जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे और जहां पे नाउन किसी का कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा, तो ये ध्यान रखना है, अगर वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी प्लूरल। और ये कार्य कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहां जो हमारा नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में है, जिस कारण से हम देखेंगे बुक नहीं होगा, बल्कि यहां पे एस लगाना पड़ेगा, बुक्स होगा। ठीक है ना? अर्थात देखेंगे कि पार्ट आपका जो सी है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, अर्थात ये इरेनियस पार्ट हो गया जिसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहां कहा गया है आपसे माई ब्रदर इज गुड इन मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। अब यहां देखेंगे कि किस प्रकार की कोई गलती है। तो देखेंगे कि माई ब्रदर हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हमारा इज है, गुड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं जब आप कभी किसी व्यक्ति के बारे में यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है, स्किलफुल है, एक्सपर्ट है, एडराइट है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, गुड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां देखेंगे कि इनके जगह पे किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। और वही बात करें वीक के लिए, तो वीक अपने साथ इन ही लेता है, अर्थात ये पार्ट आपका सही है। पार्ट सी एक बार फिर देखेंगे जिसमें कोई गलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है She has finished her homework before her mother reached home। अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहां देखेंगे कि आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे क्या किया जाता है, हैज या हैव के बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं यहां हैज है और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब ये जो हमारा है बिफोर जो कंजंक्शन है, इससे पहले आप देख रहे हैं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग है, और इसके बाद देख रहे हैं यहां पे हमारा वर्ब जो है ये सेकेंड वर्ब फॉर्म है। और ये किस टेंस में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हमारा सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट की एक बार जब बात की आपने, तो अगर कोई घटना पहले हुई है और उससे भी पहले आप बता रहे बिफोर, कि मतलब इस घटना से भी पहले की ये घटना हो चुकी है, इस स्थिति में एक चीज तो तय है कि यहां प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब आप पास्ट इंडेफिनिट से पहले की घटना के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले पास्ट परफेक्ट प्रयुक्त होता है। अर्थात यहां में पास्ट परफेक्ट की आवश्यकता होगी, और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, स्ट्रक्चर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात देखेंगे क्या करना पड़ेगा, आपको हैज को हैड में तब्दील करना पड़ेगा, अर्थात पार्ट ए में किसी प्रकार की कोई गलती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द टू ब्रदर्स। यहां पे देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की, यहां पे देख रहे हैं मोस्ट का प्रयोग है, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का या एडवर्ब का प्रयोग हम करते हैं जब आप तुलना 3 या 3 से अधिक के बीच के वस्तुओं में या व्यक्तियों में दर्शाते हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं द टू ब्रदर्स की बात की जा रही है, यहां भाइयों की बात की जा रही है जिनकी संख्या 2 है। अर्थात एक चीज तो तय है कि यहां पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, जिस कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी, जिसमें कोई
गलती है। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा, जहां पर आपको क्या है कि दो के बीच के कंपैरिजन को दिखाना है, अर्थात यहां हो जाएगा मोर। मोर हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है और वही मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। इस चीज के लिए थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान देंगे, एक है हमारा मच, जिसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, एक हमारा है मेनी, जिसका प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के लिए। ये दोनों आपके पॉजिटिव डिग्री के होते हैं, इनका कॉम्परेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अर्थात क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही इज द मोर इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द टू ब्रदर्स, अर्थात वह दो भाइयों में से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है। अर्थात एक चीज और देखेंगे, ऑफ द टू का यदि प्रयोग किया गया हो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहां देखेंगे कि यहां पे आपसे कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। यहां क्या करना है, नीदर देख रहे हैं और नीदर के साथ पेयर बनता है नॉर का। आपके एग्जाम में यहां भी गलती करके दे दिया जाता है कि नीदर के साथ और का प्रयोग कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि नीदर के आगे आपके सामने एक है सब्जेक्ट हमारा यहां पे और एक सब्जेक्ट है नॉर के आगे। अब यहां रूल आता है हमारा कि यदि दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर से जुड़े हों, ईदर और से जुड़े हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो वहां पर जो वर्ब है ना वो अपने सबसे निकटतम सब्जेक्ट को फॉलो करता है, उस सब्जेक्ट के नंबर को फॉलो करता है। तो इसका सबसे नजदीकी कौन हो गया, एम्प्लॉइज, जो क्या है हमारा, ये एक हमारा प्लूरल है और प्लूरल जैसे हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात देखेंगे कि एक बार फिर आपके पार्ट सी में कोई त्रुटि है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कहा गया है द न्यूज वर वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। कहता है न्यूज जो था ना काफी शॉकिंग था हम सब के लिए। अब देखेंगे कि न्यूज जो है ना हमारा ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है और जैसे हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं हमारे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है। और जैसे सिंगुलर नाउन के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं तो इसके साथ क्या है, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अर्थात हम क्या करेंगे, यहां पे वर का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हम वॉज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अर्थात आपका पार्ट बी है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां कहा गया है, आपके एक सेंटेंस है आपके सामने, यहां आपसे पूछा गया कि किस पार्ट में कोई गलती है। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आई प्रीफर टी देन कॉफी इन द मॉर्निंग। यहां कहा गया है कि मैं प्रीफर करता हूं। प्रीफर करने का मतलब है कि जब दो ऑप्शंस हो या दो से अधिक हो उसमें आप बात करते हैं किसी एक को ज्यादा तवज्जो देने की, और प्रीफर के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है उस पे क्या है, आप जोर डालते हो, उसके बारे में बताते हो कि मैं इस चीज को पसंद करता हूं। किसकी अपेक्षा, तो कॉफी की अपेक्षा। किस समय, तो मॉर्निंग में। अब देखेंगे कि प्रीफर अपने साथ क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री का नहीं है, जिसके कारण से इसके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इसी में आपके सामने बहुत सारे ऐसे शब्द हो गए, प्रीफर, प्रायर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सीनियर, जूनियर, ये सारे भी अपने साथ क्या लेते हैं, देन के बजाय टू लेते हैं। अर्थात आपका पार्ट सी है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा गया सी सेड दैट सी विल हेल्प मी इन माय स्टडीज। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा एक इनडायरेक्ट नरेशन का क्या हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है जहां पे टेंस के सीक्वेंस में कोई गलती है। क्लियर है। आप देखेंगे सी शेड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट टेंस की बात की जा रही है, पास्ट सिंपल की बात की जा रही है। तो जिसके बाद देखेंगे कि यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई प्रोवर्ब ना हो, या कोई ऐसी हैबिचुअल फैक्ट ना हो, या कोई ऐसी चीज ना हो जो लंबे समय तक वैलिड हो, उस सेंस में क्या करते हैं, उसके टेंस में हम बैक शिफ्टिंग करते हैं। और बैक शिफ्टिंग करने में क्या हो जाता है, विल को हम वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, सेल को शुड में बदल देते हैं। ये चीज ध्यान देना है। अर्थात क्या करना होगा, आपको विल को वुड में बदलने की आवश्यकता होगी। अर्थात पार्ट सी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, कहा गया है द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज सी हैज लॉस्ट
हिज टॉय। अब यहां देखेंगे, यहां बात की जा रही है कि बच्चा जो है ना रो रहा था। यहां बात की जा रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, मतलब हम पास्ट में हैं। और आगे देखेंगे बिकॉज, कारण बताया जा रहा है कि क्यों रो रहा था। तो रो रहा था क्योंकि वो अपना क्या खो दिया था, कि भाई वो अपना जो है ना टॉय खो दिया था। ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहां पे क्या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां आप कर रहे हैं बात प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बताइए कि कोई बच्चा रो रहा था, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंसिडेंट। जब हम बात कर रहे हैं पास्ट के उस समय की, उस समय जिस समय कोई कार्य चल रहा था, मतलब कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था। और यहां पे आप बात कर रहे हैं कि रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ है जिसका इंपैक्ट अभी भी प्रेजेंट टाइम पर है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। और यहां कारण बताया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की, अर्थात इन दोनों के बीच सीक्वेंसिंग का अभाव है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को भी हम क्या करेंगे, पास्ट में रखेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हैड कर देंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर हैड क्यों हुआ। देखिए, पहले तो ये खो गया होगा ना, उसके बाद रोना प्रारंभ किया होगा, मतलब ये घटना इससे पहले घटित हो गई थी, तब वो रोना प्रारंभ किया। इस कारण से हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट को हम यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे इस पार्ट। क्लियर है, अर्थात आपका पार्ट डी है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स आर अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन। यहां बात की जा रही है प्रिंसिपल की और उनके साथ कुछ टीचर्स की। आप देखेंगे इन दोनों को कनेक्ट कर रहा अलॉन्ग विथ, जो कि क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि अनरियल है हमारा। क्यों, तो देखेंगे यहां पे जब बात आती हो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता हो विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, बिसाइड्स से, तो ये क्या करते हैं ना, इन चीजों को एक्सट्रेनियस बना देते हैं, इन चीजों को वो जानकारी देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा है, अनइंपॉर्टेंट थिंग है, अर्थात रियल सब्जेक्ट इनसे पहले प्रयुक्त होते हैं। अर्थात इनको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, तब देखेंगे कि रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा सिंगुलर है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, पार्ट सी, जिसमें कोई त्रुटि है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2 months फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहां कहा गया कि वह काफी कठिन परिश्रम कर रहा है 2 महीने से इस एग्जाम के लिए। अब देखिए यहां बात की जा रही है पीरियड ऑफ टाइम की, 2 months ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। और जब बात हो पीरियड ऑफ टाइम की, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और वहीं सिंस के प्रयोग की बात हो तो ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखेंगे जब आपके पास एक एग्जैक्ट डेट हो, एग्जैक्ट घड़ी का समय हो कोई, उस सेंस में डेट हो, डे हो, ईयर हो, उस सेंस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात पार्ट सी में आपको क्या है कि कोई गलती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा गया है, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल श्योरली पास द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स। ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और जब बात आती है कंडीशनल सेंटेंस की, तो इससे आसान तो मेरे समझ से कुछ है ही नहीं, क्योंकि 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं 0 से लेकर के 3rd तक। अगर एक बार ढंग से आप इसे पढ़ लें तो ये आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये पार्ट हमारा है कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट होता है जिसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, वो कोई शर्त रखता है और उस शर्त के फुलफिल होने की कोई रिजल्ट की बात करता है, जिसे हम रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। अर्थात ये हमारा, तो एक दिमाग में बिठा लीजिए कि जब कोई कंडीशनल सेंटेंस हो हमारा, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम कभी भी शैल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब यहां पे विल हो गया, शैल हो गया, वुड हो गया, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है एकदम। ये फ्यूचर के लिए अगर इनका प्रयोग करना है तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इफ यू वर्क हार्ड, विल का प्रयोग नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट से भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, प्लान्ड एक्शंस की। इस कारण से हम क्या करते हैं, यहां पे विल का लोप कर देते हैं। अर्थात हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप श्योरली इस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क से पास कर पाएंगे। क्लियर है ना ये चीज। अर्थात पार्ट 1 है जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहा गया है, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। वह जो है ना यस्टरडे अर्थात कल से
बीमार चल रही है, किस चीज से? तो फीवर से। अब यहां समझेंगे, जब बात हो, जब कोई कार्य किसी निश्चित समय से जारी है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जब हो बात सीधे कॉन्टिन्यूअस की, तो सीधे कॉन्टिन्यूअस में आपके पास एक ही जानकारी है कि कार्य जारी है। लेकिन जब बात आती है कि कोई किस समय से कोई चीज जारी है, उस स्थिति में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग नहीं होगा, यहां हो जाएगा हैज बीन सफरिंग। अर्थात क्या करना पड़ेगा? इस पार्ट में आपको सुधार करना पड़ेगा। अर्थात हो जाएगा सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। वह कल से बीमार चल रही है, किस चीज से? तो फीवर से। अब देखेंगे सफर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। इन सभी चीजों को आपको गौर से समझना है। क्लियर है? और सिंस का प्रयोग यहां इसलिए हुआ क्योंकि यस्टरडे अपने आप में एक फिक्स टाइमिंग है, ठीक है ना, जिसके कारण से यहां पीरियड की बात नहीं की जा रही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। One of my friends have gone to Delhi for a competition। कहता है कि मेरे दोस्तों में से कोई एक जो दोस्त है ना, वो गया। कहां गया? तो दिल्ली गया। किस चीज के लिए? कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अब बात की जा रही है यहां पे वन की। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उन दोस्तों में से कितने की बात की जा रही है? तो एक की। और एक हम सबको पता है कि सिंगुलर होता है, जिसके कारण से हम देखेंगे यहां पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अर्थात आपको क्या करना है? हैव को हटा करके हैज का प्रयोग करना है, जिस कारण से क्या हो जाएगा? आपका पार्ट बी, जिसमें कोई गलती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट एंड ईट हेल्दी। अब क्या करना है आपको? यहां पे उस पार्ट का चयन करना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है। अब देखिए यहां पे बात की जा रही है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। टू टेक रेस्ट, यहां पे सुधार की आवश्यकता है। क्यों? इसको समझेंगे। जब हम बात करते हैं रेस्ट करने की, तो यहां पे फ्रेज का प्रयोग किया जाता है टेक अ रेस्ट। या तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम बात करते हैं टेक सम रेस्ट। मतलब रेस्ट के साथ हम किसी न किसी प्रकार के डिटर्मिनर का यहां पे प्रयोग करते हैं। या तो आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, या फिर आपको सम का प्रयोग करना है, जो कि एक्सटेंट बताता है कि कितनी आवश्यकता है। अर्थात क्या करेंगे? पार्ट सी का चयन करेंगे जिसमें कोई त्रुटि है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ही इज मोर टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। अब यहां देखेंगे कि एक बार फिर से आपका क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्लियर है? अब करना क्या है इसमें? तो करना है कि इसमें से उस पार्ट का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यही तो सब में करना है। अब बात की जा रही ही इज, यहां बात की जा रही है अपने ब्रदर से, अपने यंगर ब्रदर से वो क्या है? ज्यादा लंबा है। तो हम देख रहे हैं यहां पे जो प्रयुक्त है पार्ट बी में, क्या? मोर टॉलर। ये हमारा डबल कॉम्परेटिव है। डबल कॉम्परेटिव का मतलब है कि हम जब एक वर्ड का कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, तो उसके साथ दूसरा कोई वर्ड ऐसा नहीं जुड़ा होना चाहिए जो कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का हो। अर्थात यहां पे मोर जो है ना, ये एक्सट्रेनियस है। यहां पे देखेंगे कि ये सुपरफ्लुअस बना रहा है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आधिक्यता, किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा होना। अर्थात क्या करना पड़ेगा आपको? इसको ओमिट करना पड़ेगा। सीधे सेंटेंस को ऐसे रखना पड़ेगा, ही इज टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। अर्थात क्या है कि पार्ट बी में आपको सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें कोई त्रुटि है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक। अब देखेंगे यहां क्या करना है। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जीरण से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप क्यूरियस हो किसी चीज के लिए, मतलब आगे ये चीज हो, आप उसके लिए आशान्वित हो। क्लियर है ना? अब देखेंगे कि लुक फॉरवर्ड के साथ हम क्या करते हैं? जिरंड का प्रयोग करते हैं। और ये लुक फॉरवर्ड टू जो है ना, एक साथ प्रयुक्त हो रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है, जिसके कारण से देखेंगे यहां पे इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। जिरंड क्या होता है? तो वर्ब का चौथा रूप जो एक नाउन की तरह प्रयुक्त होता है। अर्थात क्या है? यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। अर्थात यहां पे देखेंगे कि मीट की जगह मीटिंग होना चाहिए, जिसके कारण से आपका पार्ट भी गलत है। नेक्स्ट हमारा है द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड। यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। और वर आस्क्ड यहां पे देख रहे हैं वर्ब बी का फॉर्म है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा पेसिव वॉइस का। क्लियर है? तो सेंटेंस देखेंगे कि क्या पेसिव वॉइस की आवश्यकता है।
किससे पूछा गया? तो विद्यार्थियों से पूछा गया, अर्थात पेसिव की आवश्यकता है। ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। टू सबमिट देयर नोटबुक्स, तो क्या करने के लिए? सबमिट करने के लिए। किस चीज को? तो उनके नोटबुक्स को। तो देख रहे हैं सबमिट करना है, क्या करना है? नोटबुक्स करना है। देयर का प्रयोग किया गया है किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ये भी सही है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा और हर बच्चा अपना अपना नोटबुक जमा करेगा, जिसके कारण से ये भी देखेंगे ये भी प्लूरल फॉर्म में होगा, यस्टरडे। ठीक है ना। अब यस्टरडे की बात हो रही है, अर्थात पास्ट की बात की जा रही है और पास्ट सिंपल में हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। अब देखेंगे ये हमारा पास्ट सिंपल ही है। कैसे? जब V2 हमारा होता है तो इसका क्या हो जाता है? पेसिव वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पेसिव है V2 का ही, जिसके कारण से ये भी सही है, बाय द टीचर। अब देखेंगे कि इतना चीज करने के बाद अब क्या गलती है। अब देखेंगे ये हमारा यस्टरडे है, ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? ये टाइम की जानकारी देता है कि कोई एक्शन कब घटित हुआ। इसका हम क्या करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात इस सेंटेंस को कैसे लगाना पड़ेगा? इस सेंटेंस को या तो आप ऐसे लगाएं, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड बाय द टीचर टू सबमिट देयर नोटबुक्स यस्टरडे, ऐसे कर ले। या फिर अगर इसको ऐसे ही रखना है तो सीधे करेंगे हम बाय द टीचर यस्टरडे। मतलब ये जो है यस्टरडे बाय द टीचर, इसको क्या करना है? आपको चेंज करना है। क्या करना पड़ेगा? बाय द टीचर यस्टरडे, इसको ऐसे करना होगा हमें। ठीक है ना, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर इसको ऐसे करते हैं द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड बाय द टीचर टू सबमिट देयर नोटबुक्स यस्टरडे, तो पूरा का पूरा हमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा, जिसके कारण से देखेंगे कि इस पार्ट में भी गलती आ जाएगी, इसमें भी, और आपको एक ही पार्ट का चयन करना, अर्थात इसी को सीधे कर लें आप बाय द टीचर यस्टरडे, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? पार्ट डी में कोई त्रुटि होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है द पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थिफ सिंस मॉर्निंग। अब यहां देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, जिस कारण से हम देखेंगे इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखना है साथ ही साथ यहां बात की जा रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और हमने देखा यहां पे एक आपका कीवर्ड है सिंस, जिसका हम प्रयोग करते हैं या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब जब यह दर्शाना हो कि कोई भी कार्य किसी पॉइंट से शुरू होकर के जारी है, मतलब आपके पास दो जानकारी है, एक कि कब शुरू हुआ और दूसरी कि भाई अभी वो जारी है। इस सेंस में हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का चौथा रूप, अर्थात हम देखेंगे कि पार्ट बी में कोई गलती है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां कहा गया है सी डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। अब वह नहीं जानती है, किस चीज को नहीं जानती थी? तो भैया इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानती थी। अब देखना है कि इसमें किस पार्ट में गलती है। सबसे पहले देखेंगे यहां पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग है, और हम सब जानते हैं कि डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, या फिर हमारा कोई मॉडल वर्ब हो गया। जब मॉडल वर्ब की बात आ रही है तो वहां पे क्या है कि मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सारे जो है ना हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। इनके बाद क्या करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात सीधे V1 का प्रयोग करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात देखेंगे कि पार्ट बी में न्यू का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, नो का प्रयोग होना चाहिए था, अर्थात आपका पार्ट बी जो है इसमें कोई गलती है। क्लियर है? आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।